हेलो बच्चों, मिनर्वा एजुकेयर्स में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 8th इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कबुक से वर्कशीट नंबर 23 का अभ्यास करेंगे। बच्चों, इसमें कॉम्पिटेंसी दी हुई है, यूज प्रेजेंट टेंस एप्रोप्रिएटली, यानी प्रेजेंट टेंस का हमें अच्छे से यूज करना है। और आपने ये टेंस पढ़ा होगा, तो इसमें से देखते हैं अपन। इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग करेक्ट वर्ब, यानी सही क्रिया का उपयोग यानी प्रयोग करना है। क्रिया, वर्ब मीन्स क्रिया, और हमें इन ब्लैंक्स को भरने हैं। बच्चों, ये ब्रैकेट में वर्ब दी हुई है, तो इसमें से सही फॉर्म को हमें भरना होता है। ठीक है, तो बच्चों प्रेजेंट टेंस में आपने चारों पार्ट उसके पढ़े होंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, काउ गिव्स अस मिल्क, यानी यहाँ पे गिव और गिव्स वर्ब की ये दोनों फॉर्म दी है, तो यहाँ पे गिव्स आएगा। क्यों आएगा बच्चों? क्योंकि काउ है वो सिंगुलर है, ठीक है, यानी एक वचन, ठीक है, सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट जब होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो उसके साथ वर्ब जो आएगी उसमें एस और ईएस का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे काउ जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए इसके बाद में जो वर्ब आई है यानी क्रिया आई है गिव, तो अब उसमें गिव आएगा या गिव्स आएगा, तो इसके लिए हमें ऐसे ईएस का प्रयोग करना है, क्योंकि काउ सिंगुलर है, तो यहाँ पे गिव की जगह गिव्स आएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, माई मदर यानी मेरी माँ कुक्स फूड इन द किचन, यानी किचन में, रसोई घर में खाना पकाती है। तो यहाँ पे कुक्स और कुक दो दिए हैं, तो इनमें से कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो करेक्ट है? कुक्स। ये क्यों है बच्चों? क्योंकि माई मदर सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी एक वचन कर्ता होने की वजह से हमने कुक्स लगाया है। यानी आप समझ रहे हो कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब के एस या ईएस लगता है, और यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है और वर्ब है कुक, तो यहाँ पे एस या ईएस लगेगा, इसीलिए ये आया। ठीक है, नंबर थर्ड है, द टाइगर लिव्स इन द फॉरेस्ट। तो लिव और लिव्स, इनमें से करेक्ट फॉर्म कौन सी आएगी? लिव्स। क्यों आएगी बच्चों? क्योंकि टाइगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, तो यहां पे हमने लिव्स वर्ब लगाई है। नेक्स्ट है फोर्थ, वी गो टू स्कूल एवरी डे, यानी हम रोजाना स्कूल जाते हैं। तो गोज और गो ये दो आए ना, इनमें से करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सा होगा बच्चों? यहां पे देखिए वी यानी हम, ये क्या है? प्लूरल है, प्लूरल, बहुवचन होने की वजह से यहां पे एस या ईएस नहीं लगेगा, इसीलिए गोज नहीं आएगा, गो आएगा। ठीक है, नंबर 5, दे मीन्स वे। बच्चों ये प्लूरल है सब्जेक्ट, ठीक है, बहुवचन करता है, यानी दे प्ले इन द इवनिंग, यानी वे शाम के समय खेलते हैं। तो देखो बहुवचन होने की वजह से प्लेज नहीं आया, यहाँ पे प्ले आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, 6 है, आई लाइक। लाइक आएगा क्योंकि आई को प्लूरल माना जाता है, आई प्लूरल सब्जेक्ट में आता है, इसीलिए आई लाइक्स नहीं आएगा, आई लाइक आएगा। बच्चों ये बिल्कुल आप याद कर लेना, आई एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है, यानी बहुवचन कर्ता में इसकी गिनती होती है। ठीक है, तो इसीलिए आई लाइक मैंगोज वेरी मच, यानी मुझे आम बहुत ही पसंद है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, ही हैज ए बाइसिकल। बाइसिकल यानी साइकिल। तो बच्चों हेज आया है, आपने हेज और हेव का यूज पढ़ा होगा, ठीक है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है ये, और सिंगुलर के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आती है हेज, ठीक है, और प्लूरल सब्जेक्ट होता आता है हेव। ठीक है, तो यहां पे ही क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहां पे हेज का यूज हुआ है, ही हैज ए बाइसिकल, यानी उसके पास एक साइकिल है। नंबर 8, आई। बच्चों आई के साथ, आई को हमने बोला ना बहुवचन माना जाता है, इसीलिए बहुवचन के साथ क्या आता है? हेव, और आई भी है तो आई के साथ क्या आएगा? बहुवचन, यानी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हेव आती है। तो यहाँ पे आई हैव ए वॉच,
यानी मेरे पास एक घड़ी है। आई को बहुवचन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, दे, दे मीन्स वे, ये वापस प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल के साथ हैज और हैव में से किसका यूज होगा? हैव का। तो दे हैव मैनी बुक्स, यानी उनके पास बहुत सी किताबें हैं। नंबर 10 है बच्चों, अमन एंड रमन, अमन और रमन। अब यहाँ पे देखो बच्चों, अमन, अगर अमन होता तो भी एक वचन करता होता तो है जाता, या रमन होता तो भी है जाता, लेकिन अमन एंड रमन ये कितने नाम हो गए? 2 नाम, और 2 या 2 से ज्यादा होते हैं तो वो बहुवचन हो जाता है। इसीलिए अमन और रमन दोनों मिलके बहुवचन कर्ता हो गए, और बहुवचन कर्ता के साथ क्या आएगा? हैव आएगा। तो अमन एंड रमन हैव ब्यूटीफुल फ्लावर्स, यानी अमन और रमन के पास सुंदर से फूल है। तो बच्चों ये वर्कशीट नंबर 23 हुई। मुझे उम्मीद है आपको प्रेजेंट टेंस का जो यूज करना है वो अच्छे से आ गया होगा। बच्चों अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली ये सभी क्लासें और भी मिलती रहे। थैंक यू।